आप मेरी सुमी को तंग करते हो तो आपकी कभी हेल्प नहीं करूंगा। लड्डू शी तो गुस्सा है। इट्स ओके माँ, बच्चा है, उसको जो फील करवाया जाता है वो वही बोल रहा है। तो बहुत जल्द उसको ये रियलाइज हो जाएगा जो मैं कर रहा हूँ उसी के भले के लिए कर रहा हूँ। इस सुमन इंदौरी की ऐसी बैंड बजाना कि उसकी बोलती बंद हो जाए। You may start the proceedings. योर ऑनर, आज का ये केस सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि पुकार है एक इंसाफ की, पुकार है एक पिता की जिसे 5 साल तक अपने बेटे के होने की भनक तक नहीं पड़ने दी इन लोगों ने। ये केस है एक पिता के दर्द का, जिसे उसे अपने बेटे से मिलने तक का हक नहीं दिया जा रहा है। योर ऑनर, बार बार ये कहा जाता है कि एक बच्चे की भलाई सिर्फ और सिर्फ उसके माँ के पास रहने से ही होती है, लेकिन यहाँ ये भी तो गौर करना होगा ना योर ऑनर कि एक माँ होती क्या है? क्या एक औरत सिर्फ एक बच्चे को जन्म देने से उसकी माँ बन जाती है? नहीं योर ऑनर, एक औरत जब अपना सब कुछ भूलकर अपने सपने, अपनी जिद, अपना अहंकार, सिर्फ अपने बच्चे की खुशी को प्राथमिकता दे, उसके भविष्य को प्राथमिकता दे, तब वो माँ बनती है। इसलिए आज मैं ये साबित कर दूंगा कि सुमन शर्मा जो अपने आप को ऋषि की माँ कहती है, वो ऋषि की तो क्या किसी की भी माँ बनने के लायक नहीं है। इनफैक्ट ऋषि का उनके साथ होना ऋषि के लिए बहुत बुरा हो सकता है। गलत बोल रहे हैं, आप ही मेरे लिए बेस्ट हो। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। ऋषि टेंशन मत लो, मैं हूं ना इधर आपके साथ। और अब मैं अपने क्लाइंट की तरफ से कुछ सबूत पेश करना चाहूंगा। ये रहे डीएनए रिपोर्ट्स। योर ऑनर, तीर्थ मित्तल और ऋषि की डीएनए रिपोर्ट मैच करती है और यह साबित हो जाता है कि तीर्थ मित्तल ही ऋषि के पिता हैं। पर सुमन शर्मा ने क्या किया? 5 साल तक ये छुपा के रखा कि तीर्थ मित्तल ही ऋषि मित्तल के पिता हैं। न सिर्फ छुपा के रखा, बल्कि हर जगह चिल्ला चिल्ला के ये कहती रही कि तीर्थ मित्तल का ऋषि मित्तल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया योर ऑनर क्योंकि वो एक झूठी औरत है, और एक झूठी औरत अपने बच्चे को झूठ के सिवा और क्या सिखला सकती है योर ऑनर। मैं इसीलिए कह रहा था कि सुमन शर्मा ऋषि की तो क्या किसी के भी मां बनने के लायक ही नहीं है। I object, Your Honor. मेरे काबिल दोस्त
मिस्टर सिन्हा ने एक झटके में ये बता दिया कि मेरे क्लाइंट सुमन शर्मा माँ कहलाने के लायक नहीं है। इन्होंने कोर्ट को बता दिया कि इनके हिसाब से माँ क्या होती है। तो चलिए आज मैं पूछना चाहूंगी कि एक पिता क्या होता है? क्या महज डीएनए रिपोर्ट्स का मैच हो जाना तीर्थ मित्तल को ऋषि शर्मा का पिता बनने का हक दे देता है? नहीं योर ऑनर, एक पिता वो होता है जो अपने परिवार को संभाल सके, अपनी पत्नी को इज्जत दे सके और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे सके। पर क्या तीर्थ मित्तल इस सबके काबिल हैं? योर ऑनर, तीर्थ मित्तल ना ही एक अच्छे पति हैं, ना ही एक अच्छे इंसान और ना ही ये एक अच्छे पिता बन सकते हैं। और आज तीर्थ मित्तल का सच मैं सबके सामने लाना चाहूंगी। सुमन शर्मा का सच भी सबके सामने आ ही जाएगा। योर ऑनर, मैं सुमन शर्मा को विटनेस बॉक्स में बुलाने की परमिशन चाहता हूं। और तीर्थ मित्तल को भी। परमिशन ग्रांटेड। योर ऑनर, तीर्थ मित्तल के किस्से तो बहुत मशहूर है इंदौर में। इन्होंने क्या क्या नहीं किया है। अपनी पत्नी सुमन शर्मा को शादी दिया, उनकी बेइज्जती की, उन्हें घर से निकाल दिया। इनफैक्ट इनके परिवार वालों ने सुमन शर्मा पर कई झूठे इल्जाम भी लगाए। ये फिर भी चुप रहे, ये है उस बात का सबूत। हमारी जब शादी हुई थी और ऑनर, तो मेरा भाई हॉस्पिटल में था। फिर कुछ महीनों बाद उनके परिवार की तरफ से ये सुझाव आया था कि हम अच्छे से शादी करते हैं, मंदिर में। मैं आपकी बेटी को ठीक से मेरे घर की बहू नहीं बना पाई, अब बनाना चाहती हूँ। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इन दोनों की हम फिर से शादी करें। मैं बहुत खुश थी, मेरा पूरा परिवार खुश था। ये पिक्चर्स उस टाइम की है। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट सुमन शर्मा ने तीर्थ मित्तल पर भरोसा किया, उन पर विश्वास किया और इन्होंने क्या किया? उन्हें धोखा दे दिया, उनका भरोसा तोड़ दिया। शादी वाले दिन उन्हें मंडप में अकेला छोड़ दिया, उन्हें इंदौर से निकलवा दिया बेइज्जत करके। यहाँ तक कि इनके परिवार वालों ने भी सुमन शर्मा की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो इंसान अपनी बीवी के साथ खड़ा ना हो सका, उसका साथ ना दे सका, वो अपने बच्चे का साथ कैसे देगा? वो एक अच्छा पिता कैसे बनेगा? ये झूठ बोल रही है योर ऑनर। सच ये है कि सुमन शर्मा को तीर्थ मित्तल ने इंदौर से न तो निकलवाया था, न ही निकाला था, बल्कि सुमन शर्मा खुद इंदौर छोड़कर चली गई थी। चली क्या गई थी योर ऑनर? बेसिकली वो भाग गई थी क्योंकि उन्होंने तीर्थ मित्तल के घर पे चोरी की थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उन्हें जेल ना हो जाए। वो इल्जाम झूठा था। सुमन जी, जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपने ये बात तीर्थ मित्तल जी को क्यों नहीं बताया? और उसके बाद भी इतने सालों तक आपने इनसे ये बात छुपा के क्यों रखा कि इनका एक बेटा भी है? नहीं, मतलब आप साफ साफ अदालत को ये बताइए कि आपने एक बाप को बेटे से और बेटे को बाप से दूर क्यों रखा? क्योंकि ऋषि मेरा है और वो इसके साथ सेफ नहीं है। सेफ नहीं है? योर ऑनर, कैसे सेफ नहीं है? नहीं मतलब इतना बड़ा घर है, भरा पूरा परिवार है, नौकर हैं, चाकर हैं, सब कुछ है, फिर ऋषि मित्तल वहां पे सेफ क्यों नहीं है? क्योंकि सेफ नहीं है, ना तीर्थ मित्तल के साथ, ना उसके परिवार के साथ। खतरा जो होता है ना, कभी कभार घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही होता है, और ये बात तीर्थ मित्तल अच्छे से जानते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों मेरे ऋषि को उसी घर में लेके आना चाहते हैं जहां उसकी जान को खतरा है। सुमन जी, झूठ को बार बार लगातार बोल देने से वो सच तो नहीं हो जाएगा ना? और सच को बार बार झुठलाने से वो झूठ नहीं बन जाता ना। मेरे पास सबूत है।
अब मेरी बेटे की जान लेने की जुर्रत की आपने, मैं आपको छोड़ नहीं। ऋषि ने हमें सच बता दिया कि वो फोन आपने उसे दिया था, तो भैया से पहले मैं आपको जान से मार दूंगा। योर ऑनर, सोचिए, जिस घर के लोग एक दूसरे को मारने काटने पर तुले हैं, एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हैं, वो एक छोटे से बच्चे की जान कैसे बचाएंगे? उस घर में एक छोटा सा बच्चा कैसे सेफ रह सकता है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। एक वीडियो दिखाकर, सिर्फ उसके एक पहलू को बताकर इसे सच नहीं माना जा सकता। मुझे पता था कि मेरी काबिल दोस्त इस वीडियो को अदालत में प्रस्तुत जरूर करेंगे, पर यह नहीं बताएंगे कि ऐसा हुआ क्यों। मैं बताता हूं योर ऑनर। ऐसा इसलिए हुआ कि सुमन शर्मा ने मेरे क्लाइंट तीर्थ मित्तल जी का ब्रेन वॉश किया था अपने भाभी देविका मित्तल जी के खिलाफ। आई एम सॉरी सर, उसको ब्रेन वॉशिंग नहीं, उसको सच बताना कहते हैं। और उस टाइम मेरा ऋषि बीमार था, मैं उसके साथ बिजी थी, उसके साथ ऑक्यूपाइड थी। इन सब में ऑक्यूपाइड बिल्कुल नहीं थी। और तीर्थ मित्तल बड़े हैं, समझदार हैं, उन्होंने जो भी किया है खुद सोच समझकर अपने दिमाग से किया है। क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तीर्थ मित्तल? देखा योर ऑनर, और इनकी हिम्मत तो देखिए, खुद आग लगाकर उस पर अपना हाथ भी सेक रही है। और इस वीडियो को गौर से देखिए योर ऑनर। चलिए थोड़ी देर के लिए इसे सबूत मान भी लेते हैं। मान लेते हैं कि तीर्थ मित्तल जी ने ऐसा किया, तो इसका एक पहलू यह भी तो हो सकता है ना योर ऑनर कि ऐसा इन्होंने अपने बेटे ऋषि मित्तल के रक्षा करने के लिए किया हो। तो इससे तो यह साबित हो जाता है ना योर ऑनर कि तीर्थ मित्तल अपने बेटे की रक्षा करने के लिए, उसके भलाई के लिए बाहर वालों से तो क्या, घर वालों से भी लड़ रहे थे। और ऐसा क्यों नहीं होगा योर ऑनर? इसे ही तो बाप का प्यार कहते हैं। योर ऑनर, तीर्थ मित्तल एक ऐसे पिता हैं जो अपने बच्चे के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और वक्त आने पे हंसते हंसते अपनी जान दे भी सकते हैं। सुमन शर्मा जी इधर उधर की सारी बातें बताएंगे, पर यह नहीं बताएंगे कि यही तीर्थ मित्तल अपने बच्चे की जान की भीख मांगने के लिए नंगे पैर इनके साथ कदम से कदम मिलाकर उमा महेश्वर के मंदिर में गए थे। योर ऑनर, कहते हैं ना, खून को लाख छुपा लो पर छुपता कहां है, दिख ही जाता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। 5 साल तक सुमन शर्मा ने बाप को बेटे से और बेटे को बाप से दूर तो रखा, लेकिन 5 साल के बाद भी जैसे ही बाप और बेटे मिले, आपस में प्यार हो गया। क्योंकि इस प्यार को तो होना ही था योर ऑनर, खून वाला जो प्यार था। ऋषि मित्तल जब हॉस्पिटल में था तो उसने खुद ये बात कही कि मुझे मेरे पापा चाहिए, पापा। योर ऑनर, बच्चा जो मेरे क्लाइंट को लड्डू अंकल पुकारा करता था, उसने लड्डू अंकल से पापा कहना शुरू कर दिया। सर वो बच्चा है, उसको ये बड़ों की गेम समझ नहीं आती है। उसको नहीं पता चलेगा कब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एग्जैक्टली योर ऑनर, दिस इज द पॉइंट। इस बच्चे को, ऋषि मित्तल को, यह पता नहीं चल पा रहा है कि सुमन शर्मा जी उसका इस्तेमाल कर रही हैं अपने मतलब के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने बदले के लिए। योर ऑनर, इसीलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि एक बेटे को बाप से और बाप को बेटे से मिला दिया जाए। मेरे क्लाइंट के साथ इंसाफ किया जाए योर ऑनर। सुमन शर्मा ऋषि की मां है और तीर्थ मित्तल उसके पिता हैं। और सिर्फ एक वीडियो के आधार पे आपके क्लाइंट को कस्टडी तो नहीं दी जा सकती ना। योर ऑनर, सुमन शर्मा जी ने तीर्थ मित्तल जी से एक बाप होने का नेचुरल राइट जो होता है उसे छीन लिया है। वो राइट जो उसे भगवान देता है, वो अधिकार जो एक पिता को पिता होने का होता है, अपने बच्चे को नाम देने का होता है, उसे अच्छे संस्कार देने का होता है, उसके परवरिश का होता है, ये सब इन्होंने छीन लिया। और ये सब करके सुमन शर्मा जी ने गलती नहीं की है, बल्कि अपराध किया है। और अपराध के लिए अदालत में तो सजा दी जाती है ना योर ऑनर, अवार्ड नहीं दिया जाता।